नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने ये फोटो तो देखा ही होगा। ये फोटो एक बीएसएफ के जवान का है, जिसको हाल ही में पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला। 23 अप्रैल 2025 की सुबह पंजाब का एक जिला लगता है फिरोजपुर, और फिरोजपुर जिले में एक इलाका है ममदोट, सेक्टर गेट नंबर 208/1। दरअसल भारत पाकिस्तान का यह बॉर्डर है, और यहां पर किसान अपने गेहूं की कटाई करने के लिए कंबाइन मशीन लेकर जा रहे थे। जैसे किसान अपने खेतों की कटाई कर रहे थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ के 2 जवान लगे हुए थे, और जवान भी किसानों के साथ साथ रहते थे। तो अचानक से बीएसएफ के एक जवान की तबीयत खराब हो जाती है। जवान का नाम पीके साहू और 118 बीएसएफ बटालियन का सिपाही है। तो पीके साहू अपने साथी से कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और अचानक से घबराहट सी हो रही है, करूं तो क्या करूं। तभी दूसरे जवान ने कहा, तुम एक काम करो, पास में यो पेड़ है, तुम पेड़ की छांव में जाकर लेट जाओ और आराम करो। तब तक मैं इन किसानों की हिफाजत करता हूं, और जब तुम्हें लगे कि हाँ मैं ठीक हूं, तो तुम मेरे पास वापस आ जाना। पीके साहू वर्दी पहने हुआ था, और साथ में अपनी राइफल और थोड़ा बहुत सामान ले रहा था, और पीके साहू आराम करने के लिए चला जाता है। वहां जाने के बाद वह अपना सामान और राइफल जमीन पर पास नहीं रख देता है, और पेड़ की छांव में आराम करता है। इससे पहले कि वो अपने उस आराम को पूरा कर पाता, इससे पहले कि वो यहां से हटकर अपनी ड्यूटी पर पहुंचता, उसे चारों तरफ से कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स घेर लेते हैं, और घेरने के बाद कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ। अगर तुमने हिलने की या इधर उधर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। जैसे ही कांस्टेबल पीके साहू ने यह बात सुनी, वो एकदम से घबरा जाता है। आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी यहां कैसे आ सकते हैं। पता चलता है कि वो जीरो लाइन क्रॉस कर चुका था, क्योंकि वो जो पेड़ है वो जीरो लाइन क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान की सीमा में आता है। और जब उसको यह बताया जाता है कि तुम पाकिस्तान की सीमा के अंदर आ चुके हो, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, वह उसे पकड़ लेते हैं। पीके साहू को पकड़ने के बाद उसके कई फोटोग्राफ खींचे जाते हैं। साथ ही जब गाड़ी में लेके जा रहे थे, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, और पट्टी बांधने के बाद उसकी जो फोटो खींची गई थी, वो फोटो कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। 23 अप्रैल 2025 की यह घटना होती है। उसके बाद फिर जैसे ही बाकी बीएसएफ के जवानों को, बीएसएफ के कुछ अधिकारियों को यह बात पता चलती है, तो उन्होंने पाकिस्तान के रेंजर्स से यह बातचीत करने की कोशिश की। 2-3 दिन मीटिंग भी होती है। मीटिंग के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा फौजी कहाँ है, आप उस हमारे फौजी को वापस कर दीजिए। लेकिन वो जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग से कोई नतीजा हाथ नहीं लगता। हद तो तब हो जाती है जब पाकिस्तान के रेंजर्स ये कह देते हैं कि हमारे पास तो पीके साहू नाम का कोई भी सैनिक नहीं है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। जबकि पाकिस्तान की मीडिया में प्रकाशित जो फोटो होते हैं, वे पीके साहू के ही होते हैं। जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, उन फोटो को भी दिखाया जाता है, और जिसमें पीके साहू को जब पकड़ा था, उसमें पाकिस्तान के फौजी के साथ खड़े दिख रहे हैं। उनकी वर्दी को देख के साफ अंदाजा लग रहा था कि ये पाकिस्तान के सैनिक ही है। अब पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि कोई मीटिंग होती है, मीटिंग के बावजूद भी वो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, और बातचीत होती है तो वह कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। उच्च अधिकारियों के प्रयास भी कई तरह के विफल हो जाते हैं। दरअसल जो फौजी है, वो जीरो लाइन क्रॉस कर जाता है, और जीरो लाइन है क्या, इसके बारे में बातचीत करते हैं। जीरो लाइन एक बेहद संवेदनशील हिस्सा होता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का यह हिस्सा, जहां भारत और पाकिस्तान सीमा बेहद नजदीक होती है, यहाँ सीमित समय और परिस्थितियों में किसानों को खेती करने की अनुमति दी जाती है। एक तरफ भारत की जो बैरिगेटिंग है, जो तारों से तारबंदी होती है, उसके आगे चलने के बाद कुछ हिस्सा होता है, उस हिस्से में खेती बाड़ी हो सकती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की भी ऐसी ही कुछ तारबंदी होती है,
तो किसान इस हिस्से में आ सकते हैं, जा सकते हैं। यही पर एक पिलर जैसे होते हैं, एक तरफ पिलर पे लिखा होता है पाकिस्तान, तो यहां तक है, कोई आ सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस तरह से कोई बैरिगेटिंग नहीं कर रखी है। बैरिगेटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी होता होगा। उस खर्चे से बचने के लिए यह हो सकता है कि उसकी नीयत में कोई खराबी हो, जैसे ही पाकिस्तान बैरिगेटिंग ना की हो, जैसे ही कोई पकड़ा जाता है और ये इसे अपने साथ ले जाते हैं। और कई मीटिंग के बावजूद भी इसको ये जाहिर नहीं होने देते कि वह हमारे पास है, कहां पर रखा हुआ है, आगे क्या करना है क्या नहीं। जब ये खबर उसके परिवार वालों को पहुंचती है, उसका परिवार पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक जिला लगता है हुगली, और हुगली जिले के रिसाड़ा इलाके में रहने वाला होता है। इसके परिवार में इसके माता पिता, इसकी बीवी और एक 7 साल का बच्चा भी, और एक भाई श्याम सुंदर साहू। जैसे इस परिवार को पता चलता है और परिवार वाले मीडिया वालों से संपर्क करते हैं, तो मीडिया वाले बताते हैं कि लगभग 17 साल से पीके साहू बीएसएफ के लिए सेवा दे रहे हैं और ये जगह जगह उसकी ड्यूटी लगती रही है। कुछ दिन पहले उसकी ड्यूटी थी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर से ट्रांसफर हो जाता है पंजाब के फिरोजपुर में, और ये कुछ दिन पहले ही वहां पर पहुंचा था। हो सकता है कि इसको उतनी जानकारी ना हो, वहां के जो नियम कायदे कानून है उसको बारे में पता ना हो, लेकिन ये अभी 31 मार्च 2025 की छुट्टी मनाकर अपनी ड्यूटी पर गए थे। और जो भारत के बीएसएफ के उच्च अधिकारी होते हैं, जब पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है, तो ये बात साफ साफ बताई जाती है कि जो है हमारा सैनिक हाल में ही इसकी पोस्टिंग हुई है। इसको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान है कि वह सुनने को तैयार नहीं। बीएसएफ के डीजीआई पीएस दलजीत चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी बातचीत की है और इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की उन्होंने कोशिश की है, ताकि जो फौजी है वो अपने परिवार में सकुशल वापस आ जाए। लेकिन जब से 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम की जो बेशरम घाटी है, वहां पर जिस तरह से आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा है, उससे भारत पाकिस्तान के जो बीच में आपसी संबंध है वो पूरी तरह से खराब स्थिति में पहुंच गए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन जब से पीके साहू इस पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं, तो इस तरह के बारे में बताया जाता है कि इसका एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में इस तरह से पहले बताया जाता है कि जो फौजी है वो गलती से सीमा पार कर जाते हैं या जीरो लाइन को पार कर देते हैं, उनको पता नहीं चल पाता। कई बार आपसी समझौते में 24 घंटे में वापसी हो जा करती है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि पीके साहू को जैसे 24 घंटे का समय होता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें छोड़ देंगे। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन अब 10 दिन बीत चुके हैं, पीके साहू वापस नहीं आए। जैसे उनकी पत्नी रजनी ने कहा है कि वह खुद जाएगी फिरोजपुर, खुद जाकर उच्च अधिकारियों से बातचीत करेगी, वह दिल्ली भी जाएगी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बस उनका बेटा ठीक सलामत वापस आ जाए। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे, कोशिश करनी होगी। बीएसएफ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सरकार अपनी कूटनीतिक तरीके से उस फौजी को वापस लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। हम भी यही अपील करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो फौजी वापस आ जाए, क्योंकि फौजी के परिवार वाले और आसपास रिश्तेदार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।